बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा बन रहा है या हिंदू मुसलमान। और सबसे पहली बात, ये मथुरा है, कृष्ण की नगरी है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं राम मंदिर बनवा दिए, काशी और मथुरा बाकी है। तो क्या इस पर वोट पड़ रहा है या बेरोजगारी महंगाई पर? बेरोजगारी पर पड़ेगा, या कृष्ण का मंदिर बने या मतलब कोई फर्क ना पड़ रहा, बात कोई फर्क नहीं है। भाई साहब ऐसा है, ये मिल बन जाए तो 1500 आदमी ने नौकरी मिलेगी। या राम मंदिर में हम आरती करने जाएंगे, राम मंदिर तो घर घर है, घर घर में कर लियो आरती अपने में, वो मंदिर का हमको खाने के दे बना करें। और बिजली बहुत में इतने कमा के लाते हैं, उससे ज़्यादा बिल आ जाता है बिजली का। भैया राम मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बेरोजगारी महंगाई? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भाई, उससे आगे तो कोई है ही नहीं। तो क्या महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दा है इस बार? हाँ बिल्कुल, मुद्दा क्यों ना है। मोदी जी तो बोलते हैं कि हमने रोजगार भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो क्या इस बार मोदी जी पर फिर भरोसा करेंगे? एक बात है, जब तो हो 120 को वो का नाम है वो को डीजल को, और आवे 84-85 तो उतने मिल लो, और 108 हो जब उतने मिल लो। ये मुद्दा नहीं है। ये भारतीय चीनी मिल खोल गए, हाँ हम किसान हैं, गन्ना पैदा करें, बच्चा ने रोजगार मिलेगा और गाय चल जाए तो। अच्छा, अगर चीनी मिल चालू करवाने का वादा करती है कोई पार्टी तो आप उस पर भरोसा करेंगे? हाँ, तो 10 सालों में मोदी जी भी तो बोलते थे, तो क्या काम हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं, झूठ बोले, कुल बार सफाई करवा दी, कभी कुछ करवा दे, पर बन नहीं रही। हेमा मालिनी तो हमने देखी ना साहब अभी तक। यहाँ पे आती ही नहीं? नहीं हमने ना देखी, हम बस जान ही ना हेमा मालिनी कैसी नहीं है। वो तो सड़क में घूमने वाले, सड़क पे घूमती है, खेत में गेहूं काट रही हैं अभी। वो गेहूँ काट रहे होंगे तो तस्वीर खिंचवा देंगे अपनी। देखो राजनाथ सिंह आए तरौली में, हामी भर गए, और मिल चल जाएगा तुम्हारा। वो उसके 5 साल तक भी मिल नहीं चली। 5 साल मिल चली ही नहीं, बनी नहीं है, चले कहाँ थे। कौन सा मुद्दा यहाँ के लिए, मथुरा लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा मायने? हमारे यहाँ मुद्दा है चीन मिल का। लोकसभा चुनाव का प्रचार दूसरे चरण का खत्म हो चुका है। कल वोटिंग पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल लोग डालेंगे। तो हम इस समय मथुरा के छाता विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कल किसको वोट डालेंगे और किन मुद्दों को लेकर ये ईवीएम का बटन दबाएंगे। हमारे साथ चाचा हैं। जी चाचा, आपका नाम? मेरा नाम भूप सिंह है जी। तो कल आप वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा यहाँ के लिए, मथुरा लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा महत्व? हमारे यहाँ मुद्दा है चीन मिल का। चीन मिल, लेकिन चीनी मिल तो 10 सालों में मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार यहाँ के लिए चीनी मिल, मतलब मथुरा बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, यहाँ के लिए काफ़ी काम किए हैं। देखो राजनाथ सिंह आए तरौली में, हामी भर गए, और मिल चल जाएगा तुम्हारा। वो उसके 5 साल तक भी मिल नहीं चली। 5 साल मिल चली ही नहीं, बनी नहीं है, चले कहाँ थे। और फिर क्यों कह गए सब बिल्कुल चलेगी, और या 5 साल में चल जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, चीनी मिल का एक मुद्दा हो गया, तो क्या महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दा है इस बार? हाँ बिल्कुल, मुद्दा क्यों ना है। तो मोदी जी तो बोलते हैं कि हमने रोजगार भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो क्या इस बार मोदी जी पर फिर भरोसा करेंगे? एक बात है, जब तो हो 120 को वो का नाम है वो को डीजल को, और आवे 84-85 तो उतने मिल लो, और 108 हो जब उतने मिल लो। ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, हेमा मालिनी जी यहाँ की 10 साल से सांसद हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है और या जो क्या काम नहीं कर पाई हैं अभी तक वो? हेमा मालिनी तो हमने देखी ना साहब अभी तक। यहाँ पे आती ही नहीं? नहीं हमने ना देखी, हम बस जान ही ना हेमा मालिनी कैसी नहीं है। वो तो सड़क में घूमने वाले, सड़क पे घूमती है, खेत में गेहूं काट रही हैं अभी। वो गेहूँ काट रहे होंगे तो तस्वीर खिंचवा देंगे अपनी। कल तस्वीर खिंचवा देती है, उसके बाद आती नहीं है? ना कुछ नहीं। अच्छा, चीनी मिल की एक बात मैं पूछूंगा आपसे, चीनी मिल यहाँ कितने सालों से बंद पड़ा है? वो तो मेरे ख्याल में तो कोई 12-13 साल हो गए। 10-12 साल, मतलब मोदी जी के आने से पहले बंद था? हाँ बंद, हाँ मोदी तो पहले, अभी तक चालू नहीं हुआ? मायावती सरकार में मतलब ये बंद हो गई जो सात में। हाँ तब से बंद पड़ी है, जब तक अभी तक हुआ नहीं है। हाँ अच्छा, एक बीजेपी सरकार और बोलती है कि हम वो गन्ना बेल्ट में गन्ना के जो किसान हैं उनका जो बकाया था उसका भुगतान किया। तो क्या आप लोग का भुगतान पूरा हो गया है? हमारे यहाँ तो भुगतान हो गए। हाँ, जब कोई झूठ बोले ये बात ठीक ना है। भुगतान हो गए। चलिए ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरोत्तम।
तो क्या लगता है कि कल वोट डालने से पहले आपका कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा? ये हमारी चीनी मिल खुल गई, यहाँ हम किसान हैं, गन्ना पैदा करें, बच्चा ने रोजगार मिलेगा और गाय चल जाए तो। अच्छा, अगर चीनी मिल चालू करवाने का वादा करती है कोई पार्टी तो आप उस पर भरोसा करेंगे? हाँ, तो 10 सालों में मोदी जी भी तो बोलते थे, तो क्या काम हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं, झूठ बोले, कुल बार सफाई करवा दी, कभी कुछ करवा दे, पर बन नहीं रही, बन नहीं रहा। सफाई करवा जाओ बस। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बन रहा है या हिंदू मुसलमान, और सबसे पहली बात ये मथुरा है, कृष्ण की नगरी है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं राम मंदिर बनवा दिए, काशी और मथुरा बाकी है, तो क्या इस पर वोट पड़ रहा है या बेरोजगारी महंगाई पर? बेरोजगारी में बेरोजगारी पर पड़ेगा, या कृष्ण का मंदिर बने या ये बात के मतलब कोई फर्क ना पड़ रहा, बात कोई फर्क नहीं है इससे। भैया, राम मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बेरोजगारी महंगाई? बेरोजगारी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है भाई, उससे आगे तो कोई है ही नहीं। अच्छा, जैसे कि मथुरा लोकसभा में कृष्ण की नगरी है, बीजेपी वाले अक्सर बोलते हैं कि हम राम मंदिर तो बनवा दिए हैं, मथुरा की बारी है, तो क्या यहाँ के वोटर ये सोचते हैं कि कृष्ण मंदिर बनेगा, बीजेपी का लाएंगे, अच्छा रहेगा, या बेरोजगारी महंगाई? पहली बात तो भाई ये भी गलत फहमी है लोगों को कि भाई बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो स्पेशल कोई बीजेपी ने तो बनवाया नहीं है, कोर्ट का फैसला था, लेकिन बीजेपी सरकार थी नहीं इस समय। अरे सरकार कौन सी सरकार, किस टाइम पे क्या हो रहा है वो तो एक बाद की बात, कोर्ट के फैसले से बना है वो भाई। इलेक्शन जो कोर्ट ने फैसला दिया तभी तो राम मंदिर बना है, उसमें बीजेपी का क्या मैटर है, बीजेपी ने बनवा दिया है। लेकिन सरकार के आने के बाद ये जो कोर्ट में केस चल रहा था वो फास्ट ट्रैक पे, सरकार ने फास्ट ट्रैक पे चलने लगा, ये बताते हैं बीजेपी वाले। देखो इसे हम नहीं मानते बिल्कुल भी, बाकी ये ठीक है, अब हिंदुत्व की भाई ठीक है, जो भावनाओं का मान रखा है ठीक है, वो बात कोर्ट ने जो फैसला दिया राम मंदिर बनाया वो बढ़िया बात है। लेकिन जो घर चलता है ना किसी का, वो रोजी रोटी से चलता है, पैसे से चलता है, उसकी इनकम से चलता है, राम मंदिर से नहीं चलता है। अगर कोई बीमार होगा तो उसे पैसे चाहिए दिखाने के लिए, मंदिर में नहीं जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए पहले बेरोजगारी ख़त्म करें। ईवीएम बटन दबाने से पहले कल आपके दिमाग में क्या विचार रहेगा? विचार हमारे दिमाग में अभी भी है और उससे पहले भी, मतलब कि वोट की क्या, अभी भी हमारे दिमाग में यही है भाई, जो हमारे मेन मुद्दे हैं अगर उन पर काम नहीं होता है तो हम बीजेपी के वोट नहीं देंगे और कोई दूसरा जो प्रत्याशी है उसे देखेंगे। जैसे हेमा मालिनी यहाँ 10 साल से सांसद हैं, ठीक है, 10 साल से सांसद हैं, तो यहाँ के लिए कौन सा काम उन्होंने अभी तक किया है और आगे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो करेंगे अगर जीतती हैं तो? अगर कोई और जीतता है तो कौन सा काम सबसे पहला मुद्दा रहेगा उनसे करवाने का आप लोगों का? देखो हेमा मालिनी जो 10 साल से यहाँ रही हैं, तो मेरे हिसाब से और जो मैं देख रहा हूँ और यहाँ और भी जो हम देख रहे हैं, मैं क्या सभी जो देख रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम गिनवा सकें भाई हाँ ये काम ऐसा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आगे के लिए हम तो ये चाहते हैं हमारा जो लोकल प्रत्याशी है यहाँ का वो ही इलेक्शन जीते, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि जो वो प्रत्याशी है जो बाहर से है उसका कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर कुछ नहीं है। चाचा, एक बात बताइए, कल वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है, कल वोटिंग है, तो क्या इस बार बाहरी बनाम, जो ऐसा कि अक्सर लोग कह रहे हैं यहाँ बाहरी प्रत्याशी जीतते हैं, बाहरी बनाम यहाँ क्षेत्रीय होगा या फिर कुछ और मुद्दा होने वाला है? और मुद्दा कोई ना होगा भैया, या मील की वो है, मील बन जानी चाहिए बस। अच्छा, यहाँ चीनी मिल का सबसे ज़्यादा मुद्दा है। बस यही है और ना है। चलिए ठीक है। चाचा, आप क्या सोचते हैं? ये कुछ ना जी, हम क्या बोलें। कल क्या मतलब कि कौन से मुद्दे पर ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज़्यादा अहम है, या फिर राम मंदिर और मथुरा मंदिर, कृष्ण मंदिर? भाई साहब ऐसा है, ये मील बन जाए तो 1500 आदमी ने नौकरी मिलेगी, या राम मंदिर में हम आरती करने जाएंगे, राम मंदिर तो घर घर है, घर घर में कर लियो आरती अपने में, वो मंदिर का हमको खाने के लिए बना करें। और बिजली बहुत में इतने कमा के लाते हैं, उससे ज़्यादा बिल आ जाता है बिजली का, और बिजली का बिल और चीनी मिल सबसे ज़्यादा आम है। और लेकिन बीजेपी बोलती है कि उन्होंने चीनी मिल जो भुगतान था चीनी का, वो गन्ने का भुगतान कर दिया। हाँ, वो तो कर दिया, मिल तो नहीं चला है, मायावती के 2008 मायावती के राज थे, 2008 से बंद है रही है वो मिल, आज तक नहीं चला है। हर बात वादा कर जाते हैं मिल का, मिल ही नहीं 10 साल चलती। पहले भी वादा किया था, इस बार भी अभी भी वादा ही चल रहा है। हाँ, वादा कर दिया, सफाई कर दिया, नाम नहीं आएगा, बाद में बनेगी नहीं, चुनाव वोट भर जाए उसके बाद कुछ नहीं है फिर। और पैसे वाले इनका कार्ड बन गया बीमारी वालों का, और ऐसे ऐसे मरीज दिखा दूं अभी खाट में पड़े, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनाया, जो 50 बच्चे हैं 5 बच्चे उनके तो बन गया, इससे एक भी नहीं है, इसके कोई सहायता ही नहीं है, वो खाट में पड़ा बीमार, उसका कार्ड भी नहीं बना वो बीमारी वाला। चलिए, नौकरी 12 घंटे की नौकरी है, कह दिया आपने 8 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी ले रहे हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नौकरी नहीं मिली बच्चे। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ के मुद्दे चीनी मिल हो गए, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई।
भले से बीजेपी वाले कितना भी हिंदू मुसलमान और राम मंदिर और कृष्ण मंदिर पर बात करें, लेकिन यहाँ के लोग इस बार मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुद्दों को देखते हुए इस बार किस पर मुहर लगाएंगे और किसकी विजय होगी यहाँ से, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। 4 जून को इसका खुलासा होगा। धन्यवाद।